हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की। कंपनी का जो कामकाज है 1995 से रन कर रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है प्रेजेंट में 2344 करोड़ से ज़्यादा का फैला हुआ है। कंपनी कई सेक्टर्स के लिए काम करती है, जिसमें सबसे प्रमुख जो सेक्टर्स हैं वो सीमेंट सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम करती है और रियल इस्टेट के लिए भी कंपनी काम करती है। कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है बहुत ही लो लेवल पे इस समय रन कर रहा है। हालांकि कंपनी का स्टॉक पिछले कई दिनों में गिरावट देखी गई है। इस स्टॉक के अंदर जो 52 वीक का इसका हाई बना हुआ है वो 15 रुपये 65 पैसे का बना है, और जो लो बना हुआ है वो 6 रुपये 40 पैसे का बना हुआ है। हालांकि ये स्टॉक काफी ज्यादा लो लेवल पे 1 डेढ़ साल पहले मिल रहा था, करीब 2 रुपए के आसपास इसका स्टॉक था। वहां से बढ़ते बढ़ते ये करीब 15 रुपए तक गया। उसके बाद फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली और करीब इस समय 9 रुपये 70 पैसे के आसपास रन कर रहा है। संभावनाएं बहुत है इसमें स्टॉक के रन करने की। कंपनी का कामकाज जिस तरह से सुधर रहा है उससे उम्मीदें ज्यादा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। कंपनी के कामकाज की बात करें तो इस समय कंपनी का जो स्टॉक रन कर रहा है 9 रुपये 70 पैसे पर रन कर रहा है। हालांकि सुबह करीब अभी 9-10 का ही समय हो रहा है और करीब 14 पैसे की बढ़त देखी गई है इस स्टॉक के अंदर। जिस तरह से मार्केट के हालात इस समय सुधर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिख रही है और आने वाले समय में ये तेजी ज़्यादा बनती हुई दिख सकती है। कंपनी का कामकाज पिछले कई दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से सुधरा है और कंपनी ने अपने घाटों को बहुत ज़्यादा कम तक किया है अब तक। आज के कामकाज की बात करें तो 9:30 के समय तक इसमें करीब 36,804 का वैल्यूम हो चुका था। 24,972 की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आ रहा था 66% से ज़्यादा था। यानी काफ़ी अच्छा डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। लोग इस स्टॉक को खरीदना पसंद कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक जो है फंडामेंटली धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जो कंपनी अभी तक घाटे में हुआ करती थी वो काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। वो चाहे जेपी पावर हो या जेपी एसोसिएट्स हो या जेपी की कोई भी कंपनी हो, सभी में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इस स्टॉक मल्टी वगैरह रिटर्न दे सकते हैं आपको। कंपनी में एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिलेगा। यानी अगर इसमें आप फ्रेश निवेश करने का नजरिया बना रहे हैं इस लेवल पे तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस जो हाई लेवल पे नहीं है। रेड फ्लैग भी नहीं लगा हुआ है कंपनी में और प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा गिरवी भी नहीं रखी हुई है। जिस तरह से कंपनी का इस समय रेड फ्लैग नहीं लगा रहना बहुत अच्छी चीज़ है कि आने वाले समय में इसमें जो उम्मीदें बन रही हैं बहुत ज़्यादा हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस स्टॉक के रन करने की। हालांकि अगर इसके रिटर्न को आप एफडी से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एफडी के रिटर्न से बहुत कम रिटर्न इस कंपनी ने दिया है अब तक। कंपनी अभी तक घाटे में हुआ करती थी, बट कंपनी का कामकाज अब सुधर रहा है और बहुत सही ट्रैक पे जाती हुई कंपनी दिख रही है। जिस तरह से अपने घाटों को कम किया है कंपनी ने क्वार्टर्स में, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनी हुई है कि इस स्टॉक आपको तेजी दिखाता हुआ दिख सकता है। डिविडेंड कंपनी इसी तरह अभी इस समय किसी तरह का प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी घाटे में चल रही थी और जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चला गया था। वहां से स्टॉक फिर से रन करना शुरू हुआ। कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी को संभाला, जिसकी वजह से स्टॉक इस समय करीब 9 रुपए के आसपास मिल रहा है। हालांकि इसने जो अभी 15 रुपए का हाई बनाया था हाल ही में बनाया था, जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली थी और बहुत अच्छा रिटर्न भी कंपनी ने इस दौरान दिया था। बट उसके बाद इस कंपनी में बिकवाली का दौर शुरू हुआ। हालांकि सारी स्टॉक्स गिरे, कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली इसके स्टॉक में। जिस तरह से मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट थी उसका असर इस स्टॉक के ऊपर भी पड़ा है। बट ये स्टॉक फंडामेंटली अब मजबूत हो रहा है धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर इसमें निवेश किया जाएगा तो मल्टी वगैरह रिटर्न की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2018 में करीब 1,094 करोड़ का घाटा था। 2019 में 2,004 करोड़ का घाटा था। 2020 में प्रॉफिट में आई थी कंपनी, 1,010 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद 2021 में कंपनी फिर से घाटे में आ गई और करीब 66 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ है। बट कंपनी जिस हिसाब से अपने घाटों को लास्ट के ईयर्स कम करती हुई लेके आई है, बहुत कम घाटा इस समय कंपनी का रह गया है और जिसका आने वाले समय में प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से रन करता हुआ आपको दिखेगा। कंपनी के अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार घाटे में ही देखने को मिल रहा है आपको। 2020-21 में कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर था 4,342 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था और जो नेट प्रॉफिट था वो माइनस में ही था। 271 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को। सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 1,021 करोड़ का रेवेन्यू कमाया कंपनी ने, 243 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ कंपनी को। 2021 की बात करें दिसंबर क्वार्टर की, इसमें कंपनी का रेवेन्यू जो था बढ़ के 1,081 करोड़ का हो गया और नेट प्रॉफिट जो था वो भी माइनस में 305 करोड़ के आसपास का हो गया। यानी लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो घटता जा रहा है और जिस तरह से घाटे देखने को मिल रहे हैं। बट ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अंदर की जो खबरें निकल के आ रही हैं उसमें कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक्स में आगे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने की। जिस हिसाब से इसमें गिरावट का दौर देखा जा रहा है, ये गिरावट एक मौका दे रहा है आपको खरीदारी करने का। हालांकि जिस हिसाब से अभी स्टॉक्स के क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं वो निगेटिव में ही आ रहे हैं, बट कंपनी की नेट सेल और रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करती हुई दिख रही है। आने वाले समय में ये कंपनी आपको प्रॉफिट मेकिंग बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि जो इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है और नेट सेल बढ़ रही है उसकी वजह से इसके प्रॉफिट में भी इजाफा होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो घाटा है, ये कंपनी का घाटा धीरे धीरे कम हो रहा है और आने वाले समय में संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये घाटा आपको पूरी तरह कम होता हुआ दिख सकता है।
कंपनी के अब तक के रिटर्न की बात करेंगे तो 9% एक महीने में ये स्टॉक गिरा है, 3 महीने में 10% से ज़्यादा गिरा है। एक साल में कंपनी का जो रिटर्न निकल के आया है करीब 20% के आसपास निकल के आया है, 19.38% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 साल में 36% से ज़्यादा गिरा है। यानी लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो इसमें रुका है उसको ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी अभी तक घाटे में हुआ करती थी, कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा था। कंपनी उस घाटे से अब धीरे धीरे निकल रही है, उसके बावजूद कंपनी ने करीब एक साल में 20% के आसपास का रिटर्न दिया, 3 साल में 45% का रिटर्न दिया है। जिस हिसाब से कंपनी घाटे में चली गई थी, ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई थी और इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे लेवल तक आ गया था। बट उसके बाद कंपनी ने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा सुधारा है अपनी, और कंपनी के स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो स्टॉक जो इस समय इतना टूटा हुआ है, ये मौका आपको दे रहा है खरीदारी करने का, बट शॉर्ट टर्म के नजरिए से इसमें खरीदारी मत करिएगा, लॉन्ग टर्म के नजरिए से रुकिएगा। इसमें मल्टी बगैर रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना कम है, क्योंकि क्वार्टर्स के रिजल्ट निगेटिव में आए हैं और आने वाले समय में अभी इसमें 2-3 क्वार्टर्स और लगेंगे इसके रिजल्ट को एनालिसिस करने में, जिस वजह से इसके स्टॉक में तेजी बनने की संभावनाएं बहुत कम है। जब ये स्टॉक आने वाले समय के जो क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे वो अगर बेहतरीन रिजल्ट आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिल सकता है इसके स्टॉक में, जिससे की संभावनाएं ज़्यादा है। क्योंकि कंपनी सीमेंट सेक्टर के लिए जिस तरह काम कर रही है, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रही है, इन सभी सेक्टर्स में बूम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से बजट में भी योजना रखी गई थी इन सेक्टर्स के लिए, तो उन सेक्टर्स का लाभ इस स्टॉक को भी मिलेगा और इसके स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं ऊपर की ओर जाने की। कंपनी के क्वार्टरली ट्रेंड को अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो रेवेन्यू में आपको 32% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखेगी, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज सही ट्रैक से चल रहा है। रेवेन्यू में बढ़त हो रही है, इसका मतलब कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। नेट सेल में आपको कमी देखने को मिल रही है, करीब 15% डाउनफॉल देखने को मिला है नेट सेल कंपनी की। हालांकि जिस तरह से कम हुई है, इसका इफेक्ट इसके स्टॉक प्राइस को भी पड़ा है। स्टॉक प्राइस जो अपने हाई तक चला गया था, करीब 15 रुपये का हाई बनाया था इसने, उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली है। बट अभी भी स्टॉक बहुत सही लेवल पे मिल रहा है। इसमें खरीदारी का नजरिया अगर रखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें रुकेंगे तो मल्टी बैगर रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा लो लेवल पर रन कर रहा है। ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिली है, करीब 14% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। जिस हिसाब से नेट इनकम में डाउनफॉल आया है तो ईपीएस में डाउनफॉल आना कंपलसरी है, कि ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिख सकता है इसकी वजह से, क्योंकि स्टॉक में जो संभावनाएं आने वाले समय के लिए बन रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। कंपनी की अगर नेट सेल की बात करेंगे, दिसंबर क्वार्टर में जो कंपनी ने नेट सेल की करीब 1081 करोड़ की है, और इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो 19% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी नेट सेल में भी कंपनी का इजाफा हो रहा है, रेवेन्यू में कंपनी का इजाफा हो रहा है, बट नेट प्रॉफिट अभी बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख सकता है आपको, जिस हिसाब से कंपनी इस समय घाटे में, ये घाटा कंपनी का कम होकर नेट प्रॉफिट आ सकता है, और जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट अगर आएगा तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास 38% से ज़्यादा की होल्डिंग है। हालांकि 20% होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है, मार्केट से कंपनी ने कर्जा उठा रखा है और लास्ट क्वार्टर से ये कर्जा बना हुआ है कंपनी का, थोड़ा सा कम नहीं हो रहा है किसी तरह, बट कंपनी पूरी कोशिश कर रही है इस कर्जे को कम करने की। एफ की बात करें, 0.92% की होल्डिंग एफ के पास है, डी के पास 1.75% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.02% की होल्डिंग है, अदर्स की बात करें करीब 59% की होल्डिंग अदर्स के पास है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है आपको। प्रमोटर्स की जिस हिसाब से होल्डिंग 38% बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है। हालांकि थोड़ी बहुत होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है, मार्केट से कंपनी ने कर्जा उठा रखा है, बट पूरी कोशिश करती है उस कर्जे को टाइम से देने की। बट किसी वजह से अगर कंपनी का पेमेंट डिफॉल्ट हो रहा है, 28 फरवरी को अभी पेमेंट एक डिफॉल्ट हुआ है कंपनी का, जो लॉस मेकिंग आया था दिसंबर क्वार्टर का, जिसकी वजह से कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है समय से। तो इसमें अगर आपका नजरिया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तभी इसमें निवेश करिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से निवेश करने से बचिएगा थोड़ा सा इसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। छोटा सा पैनी स्टॉक है ये, आने वाले समय की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है इसमें रिटर्न अच्छा देने की। पीवीएट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स इसके क्या है, कंपनी का स्टॉक कितना और ऊपर जा सकता है, तो आज जिस हिसाब से 9 रुपये 70 पैसे पे स्टॉक चल रहा है, स्टार्टिंग के 2 टारगेट्स ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तीसरा टारगेट इसका जो 9 रुपये 83 पैसे का है, संभावनाएं ज़्यादा है कि ये स्टॉक भी आने वाले समय में इस टारगेट को ब्रेक कर देगा। गिरावट के जो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 9 रुपये 13 पैसे का है, दूसरा 8 रुपये 92 पैसे का है, तीसरा 8 रुपये 78 पैसे का है। ये गिरावट के टारगेट्स जो हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट होने पर ही आपको तीसरा लेवल देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से अभी मार्केट में करेक्शन बहुत ज़्यादा आया था, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल तक चला गया था, उस समय खरीदारी करने का बहुत ही बेहतरीन मौका बना हुआ था, और अभी भी बहुत ही बेहतरीन मौका है खरीदारी करने के लिहाज से। उम्मीदें बहुत कम है कि ये स्टॉक आपको तीसरे लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखेगा, अगर फिर से वैसी क्राइसिस मार्केट में नहीं आती जैसी अभी कुछ दिन पहले आई थी, तो ये स्टॉक आपको उस लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर इस तरह की क्राइसिस फिर से कुछ बनती है तो ये स्टॉक आपको इस लेवल पे देखने को मिल सकता है, बट इसकी संभावना प्रेजेंट में बहुत कम है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे, 67% बाई की कॉल है, 33% होल्ड की कॉल है। यानी 100% इसको अगर आप देखेंगे तो इस समय खरीदारी करने और होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। 0% सेल की सलाह है, क्योंकि कंपनी का जो कामकाज है अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है। बट क्वार्टर्स के रिजल्ट जिस तरह अभी निगेटिव में आ रहे हैं, वो क्वार्टर्स के रिजल्ट 2-3 क्वार्टर्स में पॉजिटिव में होते हुए बन सकते हैं। और अगर इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से रुकेंगे, कम से कम 1 से 2 साल का नजरिया लेके चलिए इस स्टॉक में बने रहने का, तो ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। क्योंकि स्टॉक में अभी भी सेल की सलाह नहीं दी जा रही है, क्योंकि
क्योंकि कंपनी का कामकाज पिछले कई दिनों में काफ़ी अच्छा सुधरा है। जिस हिसाब से ये स्टॉक 2 रुपये का मिल रहा था, अब ये स्टॉक 9 रुपये के लेवल पे चल रहा है। तो यानी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है अंदर ही अंदर, जिसका रिजल्ट इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट में भी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में नेट सेल में देखने को मिला है। हालांकि नेट प्रॉफिट अभी कंपनी का उस हिसाब से नहीं आ रहा है जिस हिसाब से कंपनी का आना चाहिए, बट कंपनी अपने घाटों को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश कर रही है अपने सेक्टर्स को और बढ़ाने की। कंपनी का कामकाज जैसे जैसे बढ़ेगा, रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, नेट सेल जैसे जैसे बढ़ेगी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ऑलरेडी हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही रुकेंगे तभी मल्टी वगैरह रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।